नवलगढ़ में श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय में पाठ्य सामग्री वितरण समारोह कार्यक्रम में मनाई गई स्वर्गीय राधेश्याम आर मुरारका की 99वीं जयंती। सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। विधायक डॉक्टर राजकुमार ने स्वर्गीय मुरारका की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर किया नमन। विधायक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि नवलगढ़ कॉलेज के लिए सीधा सुलभ रास्ता बनाया जाएगा। मुकंदगढ़ गर्ल्स कॉलेज के लिए जमीन की तलाश जल्द ही होगी पूरी। नवलगढ़ में जनता और अधिकारी कर्मचारी एक परिवार की तरह हैं। तोगड़ा के देलसर और बिरोल में लगेंगे पशु मेले। जो भी व्यक्ति असामाजिक काम करेगा उसको सबक सिखाएंगे। आगामी सत्र में नवलगढ़ कॉलेज में बढ़ेंगे संसाधन। विधायक डॉक्टर राजकुमार ने मुरारका ट्रस्ट सेवा ज्योति के पदाधिकारियों को सौंपा बधाई पत्र। प्राचार्य डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने किया स्वागत। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया, एसडीओ सुमन सोनल, डीएसपी सतपाल सिंह, सेवा ज्योति ट्रस्ट के जितेंद्र यादव, संजय शर्मा, पशुपालन नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश यादव, एक्ससीएन हरिराम कालेर, सेवा दल नेता संजय चोटिया, भरत मुरारका, रघुवीर सिंह, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुरेश भास्कर, सरपंच मनोज मूंड समेत अनेक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन मौजूद रहे। व्याख्याता डॉक्टर नरेश बुरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। ग्रामीण अंचल से आए लोगों ने कसेरू व डूमरा में पीएससी और नवलगढ़ विभाग सड़क की स्वीकृति पर जताया विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का आभार। सबसे पहले झुंझुनू के प्रथम सांसद वह उद्योगपति और हमारे यही नवलगढ़ के लाडले स्वर्गीय राधेश्याम आर मुरारका जी की 99वीं जयंती पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो अलग एक भामाशाह के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में इस शेखावाटी क्षेत्र में जगाई उन्होंने और उस अलग को, उस ज्योत को उनके सुपुत्र आदरणीय गौतम मुरारका जी के द्वारा लगातार उनके आदर्शों पर चलते हुए, पच्चीनों पर चलते हुए और उनके नाम को और ऊंचा करते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे सबके प्रिय गौतम मुरारका जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इस महाविद्यालय परिसर की ओर से भी, परिवार की ओर से भी और नवलगढ़ क्षेत्र की 36 कौम की जनता की तरफ से। आज 10 लाख रुपए की पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा। जब मुझे आदरणीय नरेश जी पुरी और राजेश जी ढाका जी का फोन आया, प्रिंसिपल साहब का फोन आया, तो मैंने कहा कि भाई आ रहा हूं आज, क्योंकि रात को 1 बजे तक तो हम लोग मैच खेल रहे थे। हमारे आईएएसओ के साथ में मैच था विधायकों का। हारे नहीं, हम लोग उपविजेता रहे। हम हारे नहीं हैं, हम उपविजेता रहे, क्योंकि कई टीमों के साथ मैच चले थे तो फाइनल में पहुंच जाना एक बड़ी बात होती है। और उसके बाद आज एक स्कूल का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है हमारे नवलगढ़ बॉर्डर पे, उदयपुरवाटी सीमा पर। तो वो कार्यक्रम था 11 बजे का। फिर मैंने कहा भाई निश्चित रूप से आऊंगा ऐसे भामाशाह के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ अपनी मेहनत कमाई में से दान किया है। अभी नरेश जी भाई साहब ने मुझे आपकी तरफ से कोई और एक निवेदन करने के लिए कहा है, तो मैं संजय और जितेंद्र से कहना चाहूंगा गौतम जी के पास में हमारा एक प्रार्थना पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से महाविद्यालय खोलना, महाविद्यालय में फैकल्टी लाना और उस फैकल्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य प्रोफेसर्स की व्यवस्था करना, ये काम तो हमारा है। लेकिन ये जो भवन बना है ये धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा, तो जमीन हम धीरे धीरे उपलब्ध कराते जाएंगे। आपने पिछली बार जब आया तो आपने कहा कि यहाँ पे गंदा पानी भरता है, अब पानी नहीं है ना, और थोड़े से रुक जाओ, ये जमीन भी आपके नाम से कर देंगे हम लोग। शानदार मुख्य हाईवे से हमारे इस ऐतिहासिक विशाल कॉलेज का एंट्रेंस गेट वहां बन जाएगा। एक सुंदर लगेगा पूरा का पूरा वातावरण यहाँ का। अभी कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि पानी उसमें गंदा हटा दिया है, धीरे धीरे उसमें मिट्टी डालना शुरू करेंगे
और कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब एक पत्र हमारे चेयरमैन जी और वाइस चेयरमैन जी को दे दीजिएगा। हम लोग जल्दी आवंटित करने की प्रक्रिया बोर्ड में लेकर और महाविद्यालय को समर्पित कर देंगे। अब इसमें और कमरों की आवश्यकता है भाई संजय, जितेंद्र, तो आप लोग उनको कहना कि अपनी तिजोरी खुली रखें और इस भवन को और आगे बनाते रहें, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इसी सत्र से, देखिए मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी सत्र से पीजी में भी विज्ञान विषय और वाणिज्य विषय शुरू कर लेंगे इसी सत्र से। अगले साल तो 100% है ही है, लेकिन कोशिश है मेरी कि इसी सत्र से विज्ञान और वाणिज्य पीजी के अंदर, ताकि हमारे इन बेटे बेटियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, यहीं पढ़े। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से एस के कॉलेज में 8,000, 9,000, 10,000 की संख्या का आंकलन होता है, तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे नवलगढ़ का इस आर मोरारका पीजी कॉलेज का भी वो मैसेज जाए पूरे राजस्थान के अंदर कि 15,000 वहां पे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और वो दिन आएगा, कैंपस का विस्तार होता रहेगा। इस बजट के अंदर जब हम पहले आए थे, उससे पहले आपको मैं महाविद्यालय को एक हॉल, प्रयोगशालाओं व कक्षा कक्षों के रूप में 10 कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। तो ये 100वें जन्मदिन जब अगली बार आदरणीय बाबूजी का शतक लगेगा जन्मदिन का, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये मांग ही नहीं, ये आवश्यकता है इस महाविद्यालय की। जैसे जैसे 1300 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 1300 बच्चे आप सोचिए, और कन्या महाविद्यालय के भी, क्योंकि कन्या महाविद्यालय का भी विस्तार रूप आपके इसी कॉलेज से निकल रहा है। डॉक्टर नरेश पुरी जी और कौन मेंबर है, डीके शर्मा जी। डीके शर्मा जी भाई साहब तो मुकुंदगढ़ के वासी हैं, तो वहां भी जमीन का मामला चल रहा है। नगर पालिका पास में 2-3 जगह उपलब्ध है। गणगौर के पास, गणगौर पे मैं रहूंगा, जब आसपास में हम लोग वहां भी तय करेंगे। और वहां भामाशाह तैयार हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई है, 4.5 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है सरकार, माननीय गहलोत साहब, 4.5 करोड़ रुपए कन्या महाविद्यालय के लिए। देखिए, भामाशाहों को हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि इनका नाम हमेशा अमर रहे। इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार के पास कोई पैसों की कमी रहती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान का मुखिया विधानसभा के अंदर मेज को जोर से थपथपा के कहता है, जब विपक्ष ने हमला बोला विपक्ष ने कि आपने घोषणा तो कर दी, पूरी कैसे करोगे? अरे भाई, बेटा को ब्याह मार दियो तो उनका बाप ने चिंता है कि वो ब्याह किया घर से। हमने अगर कोई घोषणा कर दी इसमें पीजी लाएंगे, तो चिंता हमें है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता हमको है। वैसे माननीय जननायक ने, गहलोत साहब ने कहा विधानसभा में कि चाहे मुझे कहीं से भी लोन लेकर राजस्थान की 36 कौम की जनता की उम्मीदों को पूरा करना पड़े, वो करूंगा। तो विपक्ष ने फिर हमला बोला कि लोन चुकाओगे कैसे? तो उनके शब्द ऐसे होते नहीं, हालांकि मुख्यमंत्री जी के, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या खा के आए थे, उन्होंने कहा मेरी औकात है, ब्याज भी चुकाऊंगा, जनता का भला भी करूंगा। ब्याज किसके लिए लिया जाता है भाई? ये जनता के लिए। ये देश ऐसे चलेगा, देश के अंदर जनता के विकास के कार्यों के लिए जो काम हो जाए। और हमें नवलगढ़ को बहुत दिया है, नवलगढ़ के लिए जो मांगा, 3 बजट 3 बार बोले हैं विधानसभा में इस 2 महीने में। आप उठा के देख लीजिएगा यूट्यूब के अंदर, या फिनांस सेक्रेटरी की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, आप उठा के देख लीजिए। 3 बार जब बोले तो नवलगढ़ को एक से एक बढ़कर सौगातें दी। 150 करोड़ रुपए की सड़कें दे देना, 150 करोड़ रुपए की सड़कें। मुझे लगता है कि 2022 के अंदर इस नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर कोई गांव ढाणी ऐसी नहीं रहेगी जहां पे सड़कों का जाल नहीं बिछा होगा। शहर के अंदर भी 10 किलोमीटर पहले दे दी थी, 15 और दे दी, 25 किलोमीटर तो नगर पालिकाओं को दे दी। आज बहुउद्देश्य पशु हॉस्पिटल, जिला अस्पताल हो गया।
एक सपना और देखा है मैंने कि मेडिकल कॉलेज भी लाऊं नवलगढ़ में। बहुत बड़ा सपना देख लिया। लोग पिताजी भी कह रहे थे कि यार मेडिकल कॉलेज क्यों खुशी। मैंने कहा जब जिला अस्पताल खुल गया, हमारे पीएमओ साहब बैठे हैं डॉक्टर सुरेश भास्कर, इनको पता है कि जिला अस्पताल को संचालित करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसको वास्तव में जिला अस्पताल बनाना है तो भवन तो बना सकते हैं। भवन तो मुरारका जी ने बना दिया, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर किसने बनाया? ये आपके प्रिंसिपल साहब की लीडरशिप में प्रोफेसर ने, हमारे दूसरे स्टाफ ने, एसएचडी का स्टाफ ने दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार की तरह एक टीम की भावना से काम करते हैं। तो वैसे ही भवन अच्छा बन गया और एक भामाशाह और अस्पताल का भवन बना रहा है। मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में आप लोग बहुत बार देखते होंगे साहब बदराना जोड़ा के अंदर राजकुमार ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, नवलगढ़ के अंदर जमीन ही नहीं है। इन सेठों के पास हम लोग झोले फैलाते हैं। सेठ से मीन्स किसानों के पास भी गांव गांव में झोलियां फैलाते हैं कि जमीन दे दो, हम आपके यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे। और हमारी बात को कभी भी वो गिराते नहीं है, सम्मान के साथ हमारी बात को स्वीकार करते हैं। और वो भामाशाह बड़वासी में तो एक व्यक्ति के पास 4 बीघा जमीन थी, सिर्फ 4 बीघा, और हमने जनता के लिए झोले फैलाई कि 4 जमीन दे दीजिए 4 बीघा। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा डॉक्टर साहब मेरा नाम अनाउंस करो, मैं मेरी मां के नाम पर 4 बीघा जमीन बड़वासी के हॉस्पिटल के लिए दान करना चाहता हूं। और 4 बीघा जमीन उन्होंने दान करी। हमने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से वहां शानदार अस्पताल का भवन बना दिया। आज अस्पताल वहां पे चल रहा है। अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। जो औरों के लिए जिए, ईश्वर उसको बहुत तरक्की देता है। कोई काम करेगा, आरोप लगेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी ताकत हो। पहला चुनाव तो निस्संदेह रूप से मुझे 15 साल के छोटे बच्चों ने जिताया। आप लोग तो उस समय 15 साल से बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि घर पर जाकर जब वो बताते हैं कि हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर ये विकास के कार्य हो रहे हैं, उनके माता पिता जब बताते हैं तो घर में खुशी का माहौल होता है। गुरुजी वगैरह बैठे हैं, बनवारी जी बैठे हैं, सारा का सारा विनोद भाई साहब बैठे हैं, पवन जी रहे। 2008 से पहले पता कर लेना नवलगढ़ में क्या था। 2008 में आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से जिम्मेदारी मुझे मिली। नवलगढ़ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। ये बदराना जोड़ा बोलते थे पशु मेला भरता है। पशु मेला भी हम भरवाएंगे। 2 जगह चिन्हित करती है हमने। एक तोगड़ा कला के अंदर बहुत बड़ा विशाल जोड़ा है, और एक बिरोल के पास। जितना पशुपालकों को मेला भरना है, जितने आनंद करने उनके अंदर आराम से करो। ये जमीन चौधरी बद्री नारायण प्रसाद ट्रस्ट की थी। मालिक है कोई, मालिक है उस जमीन का। उनसे हमने हाथ जोड़ के विनती की कि 40 बीघा जमीन हमें दे दो, हमें जिला अस्पताल बनाना है, हमें डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाने हैं, हमें मिलिट्री कैंटीन बनानी है, हमें पेंशनर्स के लिए वहां पे ऑफिस बना के देना है, लाइब्रेरी बना के देनी है। जो बावड़ी वहां पे खत्म हो चुकी, उस बावड़ी को नया रूप देके उसको विशाल रूप देना है। मानिए हमारी बात। पूरा परिवार आया, 5-7 भाई जितने भी हैं वो सारे आए। हमने 1 घंटे उनको मोटिवेट किया हमारे स्पीच के माध्यम से। मुझे बताते हैं खुशी है कि 40 बीघा तो दान करी। उन्होंने कहा कि ये 15 करोड़ रुपए जो अस्पताल का भवन बनाने में लगेंगे, ये भी चौधरी बद्री प्रसाद गुरुन का ट्रस्ट का जाएगा। 15 करोड़ कितनी बिंदी लगती है 15 करोड़ के? आप सोचिए, जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे। दुख होता है लोगों को, कुछ लोगों को, जो लोग अपने सगे भाई की तरकीबी देखना नहीं चाहते, वो लोग निश्चित रूप से गलतियां ढूंढेंगे। कभी आपको देगा कि कोई पत्थर पड़ा है रास्ते के अंदर, आप ठोकर मार दोगे क्या उसको? नहीं मारोगे। सूखा पेड़ है, उस पर कभी पत्थर मारते हुए देखा किसी बच्चे को या किसी बड़े को? अगर किसी पेड़ पे फल लगे हुए हैं तो उसके ऊपर निश्चित रूप से लोग
पत्थर फेंकेंगे ताकि बेर हो, अमरूद हो, आम हो, गिर के नीचे आ जाए और हम उसको खा लें। तो आरोपों की मैं परवाह नहीं करता। विश्वविद्यालय से लेकर आज तक पता नहीं कितने कितने आरोप झेले हैं, बहुत आरोप झेले हैं, बहुत मुकदमे झेले हैं और कई बार लोगों ने जेल भेजा है, लेकिन अच्छे काम के लिए यानी लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। और आज भी कहता हूं, याद करो तुम तो छोटे छोटे बच्चे थे, आपके माता पिता जब सिलेंडर लेके वो चौखाने के पास जाते थे, भरत जी मुरार का बेटे, पूरी पूरी रात भर ठंड के अंदर अलाव जला के बैठते थे कि सुबह 7 बजे ट्रक लगेगा और हमें सिलेंडर मिल जाएगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उस चौखाने परिवार से, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जनता को मैंने वहां तड़पते हुए देखा, लोगों को वहां पीटते हुए देखा, पीटते हुए नहीं पिटते हुए। जब सुबह कोई जाके कह देता कि हम पूरी रात भर से बैठे हैं, हमारे सिलेंडर तो दे दो, तो उधर से आवाज आती कि सिलेंडर खत्म हो गए, क्योंकि उसको कालाबाजारी करनी थी। 22 साल से अत्याचार कर रहा था नवलगढ़ की जनता पर। कोई भूलना चाहे तो मैं नहीं भूलने दूंगा उस बात को, क्योंकि उस आंदोलन ने हमें गुंडा साबित करने की कोशिश की लोगों ने। तब हमने कहा कि हम गुंडा हैं, लेकिन किनके लिए? जो गरीबों पे अत्याचार करेगा उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। जो दारू के नशे के अंदर रात को किसी शरीफ आदमी को, किसी इज्जतदार आदमी को अगर गाली देगा, उसके साथ मारपीट करेगा, उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। सुबह तो जाके कह दे कि मैं रात में दारू पीड़ हो, गलती होगी मेरे से, तो रात में कुआं तो बन पड़े को। सो क्यों होश रहे हैं? होली के ऊपर, होली के बाद मैं गांव से जा रही हूं मैं, तो रास्ता कमाए मड़ो एक दिन अठन जाए, और अठन जा मैंने बोले मैं धीरे चला जाए, कदे गल जाए वो फालतू में सिरा होगा अपने। मान लो पीएसओ पवन उतर के नर चाल के को बड़ो, मतलब ये को सीधो चले हो, ठीक है, वर्दी देखता ही मतलब मेरे मैं उतरता तो वो और भी टेढ़ो चालतो, मन पता हो कि मैं उतर जाऊंगा तो और लड़पटेड़ा खाने वाला आ गया वो। और इन देखता ही बोले सर अब ये देख के मैं एकदम स्ट्रेट चलूंगा, फौजी की तरह स्ट्रेट चल रहा था। तो बट आज होश के ठेस आगो भी दिन भाई, होश के ठेस आगो, सब होश रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं जो व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहे उसको जीने दिया जाए, जी और जीने दो। तो आपके पास कोई भी इस तरह की बात है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी मैं इस जनता की, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का सर कभी झुकने नहीं दूंगा, ये वादा है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वादा है मेरा। और मैंने कहा कि राजनीतिक मेरा पैसा नहीं है, राजनीति मेरा धंधा नहीं है। आपके आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े धंधे हैं, आपके आशीर्वाद से। और आज से नहीं, जब उस जमाने में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, आप समझ सकते हैं। जहां पे 40-40 हजार स्टूडेंट्स हो और पूरे राजस्थान के जिलों के बच्चे वहां पे पढ़ते हो। बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, एमएलए एमपी का तो एक निश्चित दायरा होता है। हमारा तो पूरा राजस्थान था, पूरे राजस्थान में प्रचार करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि संघर्ष करके आगे आए हैं। और इस कॉलेज जब हमने शुरू में सपना देखा था, मुझे आज भी याद है, याद करना चाहूंगा स्वर्गीय भोलाराम जी नेताजी को, भोलाराम जी सैनिक को याद करना चाहूंगा इस मौके पर। उन्होंने अपनी दुकान में बुला के मुझे कहा कि राजकुमार इधर आ। जब हम एमएलए नहीं बने थे, हम सिर्फ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा तू कॉलेज खातर बोल तो दियो, लेकिन नवलगढ़ में यार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही को नहीं सरकारी, तो क्या खुलेगी कॉलेज बनेगा? बाबूजी, नवलगढ़ की जनता को मैं एक बार विश्वास दिला रहा हूं, मुझे एक बार अगर मौका दे देगी तो ये चीजें आपके सपने पूरे करेंगे। अब दोनों सीनियर सेकेंडरी बनी, 2 सीनियर सेकेंडरी बेटियों वाली बनी, मोर और मानसिंह का, और अब तीसरी अंग्रेजी माध्यम की गौशाला, वो भी 12वीं क्लास हो गई। और आने वाले समय में गणेशपुरा, बहुत सालों से वो परेशान हो रहे हैं कि 8वीं से 10वीं होनी चाहिए, वो भी 10वीं स्कूल होने जा रही है। सरकारी तंत्र के अंदर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, यही भरोसा दिलाते हुए आप सब लोगों ने होली अच्छी तरीके से मनाई होगी, खूब रंग खेले होंगे। हमने भी परशुरामपुरा फार्म हाउस पर खूब रंग खेले, हजारों की तादाद में आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इस बार कोशिश है कि आने वाले समय होली आएगी तब एक बड़ा फंक्शन सूर्य मंडल के अंदर,
अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाकर और दिन में रखेंगे ताकि हमारी बेटियां भी आ सके, हमारे बच्चे भी आ सके। आएंगे, मैं चाहता हूं कि एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाए होली का, क्योंकि आज लोगों के चेहरे पे हंसी जरूरी है। हर आदमी दुखी है, छोटो सा टाबर है 5 साल को, वो भी दुखी है, टेंशन में है। अब देख ले, सारा हिंदू अमेरिकन बैठे हैं लेकिन सब मोबाइल पर टाइम फिक्स कर रहे हैं सारा का। मन फेरा है बेटा ये मोबाइल वास्तव में अच्छी है, वैसे तो अच्छी चीज है क्योंकि कम्युनिकेशन हो जाता है, वरना हमारे टाइम पर तो एक चिट्ठी पहुंचाने के अंदर जूते पड़ जाते थे, बहुत बुरा हाल था उस समय। अब तो सिस्टम अलग है। पहले घर में झगड़ा हो जाता था किसी के तो चिट्ठी भाभी लिखवाने के लिए पहले तो 5 दिन तक जो लिखना जानता है उस बच्चे के न्योरे खाते थे कि लिख के तेरे भाई को वहां पे, और तब तक झगड़ा वगड़ा शांत हो जाता था। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ खराब भी हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी परीक्षा आने वाली है, अभी परीक्षा की तैयारियों में जुट जाओ। इस मोबाइल को साइड में रख दो, अब परीक्षा की तैयारियों में जुट जाओ। हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पहले अंक नहीं जुड़ते थे, अब तो पता नहीं क्या पैटर्न हो गया। पहले बोर्ड परीक्षा में 10वीं के अंक नहीं जुड़ते थे। बस एक लास्ट वृत्तांत सुना के मेरी बात को समाप्त करूंगा। तो हम 5-7 लड़के, हमने सोचा ये स्कूल में नंबर तो जुड़ेंगे नहीं, मेन बोर्ड की है। तो एक क्वेश्चन आता नहीं था तो हमने लिख दिया, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। मेरे साथ बगल में एक दीपू है, नंद नाम है उसका, नंद किशोर, आजकल वो डॉक्टर बन गया है। उसने लिखा, सांड हमारा पाप है, नंबर काटना पाप है। अब हम दोनों की, उन सुरेंद्र सिंह जी गुरुजी थे सामाजिक विज्ञान के, हमारी क्या दुर्गति की होगी आप कल्पना कर लीजिए। आजकल के तो लोगों को, बच्चों को हाथ नहीं लगाया जाता है, समझाया जाता है। उस समय धोबीजिया कपड़ा न कुटे ना तो ओदू भी मोगरी के ऊपर दया कर दे। वो वे जूतियां जगह घेरा के खाल की, क्यों फौजी, क्यों सर, एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। ये हमारे मेरे गार्जियन है, ये अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं बोलते। हाँ यस, और मैं तो कहूंगा कॉलेज को कि अगर आपको अंग्रेजी सिखानी है बच्चों को तो हमारे फौजी को ले आओ। ये ऐसी इंग्लिश अंग्रेजी सिखाएंगे कि बच्चे फ्यूचर के अंदर किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड में जाएंगे काम करने के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इंटरव्यू में तो फेल नहीं होंगे। बाकी तो अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीख पाता है। तो आप लोग उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। होली की पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मुरारका परिवार को विशेष तौर से धन्यवाद कि 10 लाख रुपए की सामग्री जिसके अंदर हमारे कॉलेज के लिए उन्होंने प्रदान की है, और हमने जो एप्लीकेशन स्वर्ण जयंती के लिए लगाई है, 100वें जयंती के लिए लगाई है, निश्चित रूप से उसका सम्मान होगा। ये बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, सारगर्भित और बहुत कुछ देने वाला उद्बोधन, जिसमें बच्चों के लिए प्रेरणा है,